अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप लोगों पर जो बाला मुसीबत आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह की इरादा से आते हैं। लिहाजा कोई भी बाला मुसीबत हो, चाहे आपको किसी इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुँचाए या कोई बीमारी तकलीफ़ पहुँचाए या और कोई मुसीबत हो, सब अल्लाह के हुक्म से होता है मेरे दोस्तों। तो उसका पता चलेगा इस आयत से। अल्लाह फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई भी मुसीबत ऐसा नहीं मगर अल्लाह के इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। वमा युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और जो अल्लाह पर ईमान ले आए वह उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, देखा आपने, अल्लाह साफ साफ फरमा दिया, मा असाबा मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। तुम लोगों पर कोई भी मुसीबत आए तो अल्लाह की इजाज़त से आते हैं, अल्लाह की इजाज़त से आते हैं मेरे दोस्तों। तो खौफ नहीं होने का। तो इस आयत के तफसीर में इमाम अलकमा फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, हुआ राजुलु तुसीबुहुल मुसीबत फ़यअलमु अन्नहु मिन इंदिल्लाह फ़युसल्लिमु लहा व यरज़ा। यानी उससे मुराद वो आदमी है कि जिसको मुसीबत पहुंचती है तो वो ये जानकर कि बेलाशुबा ये अल्लाह की तरफ से है, इसके सामने यानी अल्लाह के सामने अपने सिर को झुका देता है और उस पर राज़ी हो जाता है, यानी अल्लाह पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है ये बाला मुसीबत जो मेरे ऊपर आया है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए वो क्या करता है, अल्लाह के सामने में अपने सिर झुका देता है, क्योंकि जो अल्लाह ने बाला मुसीबत दिया है सिर्फ वही हमारा बाला मुसीबत दूर कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दूर कर सकता। इसलिए वो अल्लाह के सामने क्या करता है, अपना सिर को झुका देता है और अल्लाह पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता है जो अल्लाह मुसीबत दिया वही दूर करेगा। लिहाजा हम अल्लाह पर राज़ी हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी अल्लाह पर राज़ी नहीं होगा तो अल्लाह पर गुस्सा हो जाते हैं, तो अल्लाह भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बाला मुसीबत देकर इंसान को आजमाता है, देखता है कि वो सब्र करता है कि नहीं, वो अल्लाह पर राज़ी होता कि नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह की रज़ा पर खुश हो जाओ। अल्लाह जो चाहते आपके साथ आप समझ लो वो अल्लाह आप पर राज़ी है, अल्लाह आपको आजमाता है और अल्लाह उसको ही आजमाता है जिसको अल्लाह प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करता है। लिहाजा जो अल्लाह के बाला मुसीबत पर राज़ी की खुशी हो जाता है, अल्लाह ताला उस पर राज़ी खुशी हो जाता है। इस बारे में हम सामने में बहुत सी वीडियो बनाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक एक करके सब हम आपके सामने में लाएंगे मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है, इस बारे में कुरान में और बहुत से आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असबाकुम यौमल तक़ल जमान फ़बिइज़्निल्लाह व यअलमल मुमिनीन। और जो तुम पर यौमल तक़ल जमान, यानी जिस दिन दो जमात आपस में भिड़ गए थे और लड़ाई किए थे, हाँ, उस दिन जो कुछ तुम लोगों पर पहुँचा है फ़बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से है, यानी अल्लाह के इरादा से ऐसा हुआ। क्यों? वलियअलमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह जान ले कौन सच्चा मुमिन है। मेरे दोस्तों, ये उहुद की बात है। उहुद में जो काफिर और मुसलमानों का जो लड़ाई हुआ था, उसमें 70 मुसलमान शहीद हो गए थे और 70 ज़ख्मी हो गए थे। तो अल्लाह ताला उसी बात कर रहा है कि उस दिन जो कुछ हुआ मुसलमानों के साथ, ये अल्लाह के हुक्म से है। क्यों? अल्लाह देखना चाहता है कौन मुमिन है और कौन मुनाफिक है। लिहाजा जो कोई भी मुसीबत आए सब अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे दोस्तों। लिहाजा घबराना नहीं, बल्कि मुसीबतों पर क्या होना, खुश हो जाना, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह के साथ वाबस्ता रहता है। लिहाजा जब उस पर कोई बाला मुसीबत आता है तो अल्लाह को याद करता है और उस बात को समझ लेता है कि बेशक ये आफत, ये बाला मुसीबत अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है। और इसके अलावा इस बात का भी उसको मालूम हो जाता है कि उसको ये बाला मुसीबत जो पहुंचाने में अल्लाह का कोई हिकमत है, जो उसकी कमज़ोर जो दिल है इसको समझ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का कोई हिकमत है। तो जब किसी ऐसे शख्स पर
कोई बाला मुसीबत नाजिल होता है जो मोमिन नहीं है, तो वो अपने दिल को सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाहिरी असबाब की तरफ मुतवज्जा कर लेता है और उस हकीकत को भूल ही जाता है कि उस बाला मुसीबत के नाजिल होने से पहले और उसके बाद भी सारे मामलात अल्लाह ताला जानते हैं और अल्लाह की इरादा से हैं, और जो मुसीबत उसको पहुंची है बेशक अल्लाह की तरफ से है, अगर से वो मखलूक के हाथों से पहुँचे यकीनन उसको लोगों के हाथों से ये मुसीबत पहुंचने वाला अल्लाह ही तो है। फिर उस तरह शैतान उसके दिल को वसवास और अवहम से भर देता है और उसके दिल में खौफ और हसरत पैदा कर देता है। लेकिन जब बंदा उस बात का यकीन कर ले कि बेलाशुबा अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको ये मुसीबत पहुंचाने का इरादा करके उसके मुक़द्दर में की है, तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला खूब हिकमत वाला है और वो अपनी मशीयत में बारीक बीन है। लिहाजा जो आफत और मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो अंधी तकसीम के नतीजा नहीं, ना उस वजह से कि तुमने फला फला काम किया और ना ही उस वजह से कि तुमने फला फला काम नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे तकदीर में बहुत से पहले लिख दिया है, इसलिए ऐसा बला मुसीबत पहुँचा है। बस वो अल्लाह सुब्हान ताला ही है जिसने वो आफत तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है और तुम पर वो आजमाइश डाला है, यानी अल्लाह ताला ने बला मुसीबत देकर आपको आजमाता है। लिहाजा जब तुम्हें इस किस्म का यकीन हासिल होता है और तुम पर यह वाज़ेह हो जाता है कि जो मुसीबत भी तुम्हें पहुँचता है वो अल्लाह की इरादा से और उसके इल्म से है और वही अल्लाह उस आजमाइश को तुम्हारे मुक़द्दर में करने वाला है, तो तुम वसवास अवहाम से बच जाओगे और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओगे और जज़ा फज़ा नहीं करोगे और ना ही किसी किस्म का खौफ महसूस करोगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, कोई भी बला मुसीबत में आप फंस जाओ तो सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। अल्लाह ताला आपके बला मुसीबत दूर कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दूर कर सकता, क्योंकि बला मुसीबत देने वाला अल्लाह ताला है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो लाता हूँ, जो वीडियो देखने के बाद आपके दिल से जो कमज़ोरी है वो निकल जाएगा और हर हालत में तुम खुश रहोगे, अल्लाह पर राज़ी हो जाओगे मेरे दोस्तों। तो ठीक है, दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।